Hello student, welcome to the fifth chapter, 10th Maharashtra State Board Geography subject. The fifth chapter is Natural Vegetation and Wildlife. In this chapter, we will discuss about the natural vegetation in India and natural vegetation in Brazil also. Okay, we will study wild animals and wildlife of Brazil. Also, what are the different animals that are found in Brazil and India? So first begin with chapters natural vegetation in Brazil. Okay, these six photographs, there are different plants, animals, birds are available in Brazil. Okay, this is the first photograph of cactus is found in desert area of Brazil. ये जो फर्स्ट पिक्चर्स है ये कैक्टस, ये डेजर्ट एरिया में फाउंड होता है, ब्राज़ील के डेजर्ट एरिया में फाउंड होता है. ओके, देन नेक्स्ट फोटोग्राफ इज ब्राज़ीलियन पेपर ट्री. नेक्स्ट फोटोग्राफ इज ब्राज़ीलियन पेपर ट्री. ओके, एंड द थर्ड फोटोग्राफ इज टीक ट्रीज. ओके, that are found in the Brazil area. Okay, next photograph is a bird. The bird name is Rufous Billed Thrush. इस बर्ड का नाम है रूफूस बिलिड थ्रूश. ये ब्राज़ील में अवेलेबल होता है. देन नेक्स्ट पिक्चर इज ब्राज़ीलियन जॉगर. इसको ब्राज़ीलियन जॉगर कहते हैं और ये पेंटेनल रीजन में फाउंड होता है, ब्राज़ील के पेंटेनल रीजन में फाउंड होता है. ओके, एंड द लास्ट फोटोग्राफ इज एनाकोंडा. ओके, एंड द लास्ट फोटोग्राफ इज एनाकोंडा दैट आर फाउंड इन ब्राज़ील. ओके, नेक्स्ट देखो, ऑब्जर्व द इमेज शोन इन द फिगर 5.1 एंड डिस्कस ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स. ओके, कैन यू टेल द नेम्स ऑफ द प्लांट्स ट्री शोन इन द इमेजेस. अभी अपन ने डिस्कस किए. ओके, कैक्टस ट्रीज, ये कैक्टस का प्लांट्स है. देन ये पेपर ट्री है, ब्राज़ीलियन पेपर ट्री. ओके, देन टीक ट्री के बारे में भी डिस्कस किए थे. ये हो गए हैं फ्लोरा, मीन्स यानी कि ये प्लांट्स हो गए. देन नेक्स्ट इज फ्यूना, लाइक बर्ड्स, ब्राज़ीलियन जॉगर्स एंड एनाकोंडा. ओके, इनके बारे में अपन ने अभी डिस्कस किया. ओके, नेक्स्ट है वेयर हैव यू सीन दीज प्लांट्स बिफोर. ओके, यू मस्ट हैव सीन इन टेलीविज़न ऑल्सो. कहाँ पे देखे अपन ने? टेलीविजन्स में देखे हैं. ओके, नेक्स्ट है नेम दी फ्यूना शोन इन दी इमेजेस. फ्यूना मीन्स एनिमल्स. एनिमल्स के बारे में भी अपन ने डिस्कस किया अभी. जैसे ये जो फर्स्ट पिक्चर्स है ये बर्ड्स का है, सेकेंड ये जो ब्राज़ीलियन जॉगर्स है, देन थर्ड इज एनाकोंडास पिक्चर. ओके, द थर्ड पिक्चर्स नेम इज, जो बर्ड्स है वहाँ पे जो बर्ड्स का नेम है रूफ्यूस बिलिड थ्रूश, और ये ब्राज़ीलियन जॉगर, और थर्ड है एनाकोंडा. ओके, इनके बारे में स्टडी किए. वेयर हैव यू सी देम बिफोर, इसके पहले अपन ने कहाँ पे देखे हैं? यू मस्ट हैव सीन इन द टेलीविजन ऑल्सो. नेक्स्ट देखो, यू माइट हैव रिकॉग्नाइज द स्पीशीज शोन अबाउ एंड डिस्कस देम बिकॉज देयर इज सिमिलरिटी बिटवीन देम and many Indian species, but these species are found in Brazil. Look for their names. Now we will study about the varieties of flora found in Brazil. Okay, you must have seen this land. In India also we are having different birds, tigers, snake, leopard in India. Okay, these are the different animals found in India and Brazil also. But now first we will study flora. Flora means plants depending in rainfall and sunlight. Okay, फ्लोरा के बारे में अपने को ब्राज़ील के फ्लोरा के बारे में डिस्कस करने, स्टडी करनी है. तो सबसे पहले फ्लोरा मीन्स plants. Okay, flora means plants depending in a
रेनफॉल, प्लांट्स रेनफॉल पे ज़्यादा डिपेंड होते हैं, एंड सनलाइट मीन्स कि जहाँ ज़्यादा रेनफॉल मिलेगा वहाँ और ज़्यादा सनलाइट मिलेगा वहाँ प्लांट्स की जो ग्रोथ है वहाँ पे ज़्यादा होंगी। जहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल और सनलाइट मिलेगा वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्लांट्स की ग्रोथ होंगी। यू मस्ट हैव सीन सेकेंड चैप्टर लोकेशन एंड एक्सटेंट, सो द फोर्थ चैप्टर ऑफ क्लाइमेट। इन दिस चैप्टर आई हैव टोल्ड यू मोस्ट ऑफ द ब्राज़ील लेइंग इन ट्रॉपिकल रीजन। ये जो चैप्टर में सेकेंड चैप्टर में लोकेशन एंड एक्सटेंट और फोर्थ चैप्टर क्लाइमेट में आई हैव टोल्ड यू ओके मोस्ट ऑफ द ब्राज़ील लेइंग इन ट्रॉपिकल रीजन्स। सबसे ज़्यादा ब्राज़ील ये जो एरिया है ट्रॉपिकल रीजन में आता है, इसलिए वहाँ जो ट्रॉपिकल रीजन है ब्राज़ील का वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, इसीलिए वहाँ पे एवरी ग्रीन फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा होता है। ओके जहाँ ट्रॉपिकल रीजन होता है वहाँ ज़्यादा रेनफॉल होता है और सनलाइट भी ज़्यादा मिलता है। ओके बिकॉज ऑफ द ट्रीज ग्रोथ ऑफ वेरी गुड, इसीलिए वहाँ के ट्रीज की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छे से होती है। जहाँ ज़्यादा बारिश होंगी वहाँ ट्रीज ग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, और जहाँ बारिश कम होती है वहाँ डेसिडियस फॉरेस्ट होता है। ओके जिसके लिए कम रेनफॉल लगता, इट्स डिपेंड ऑन द लोकेशन, टेम्परेचर्स एंड डिपेंड अपॉन द लैंड ऑल्सो। ओके ये सभी फैक्टर्स डिपेंड करते हैं उसके लिए। देन नेक्स्ट देखो, इन फिगर 5.2 रेनफॉल फ्लोरा एंड फ्यूना ऑफ द ब्राज़ील हैव बीन शोन इन द क्रॉस प्रोफाइल अलॉन्ग विथ फिजियोग्राफी। ओके द चेंज occurring in the above elements while going from north to south is clearly seen here. Discuss about this in the class and write a note about it. ओके तो ये जो फिगर्स दी है आपको यहाँ पे जो फिगर्स में शो किया हुआ है, ओके ये जो फिगर आपको दिख रही है इस फिगर में ये फिजियोग्राफी, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ओके ये जो पार्ट है ये ग्रेट स्कार्पमेंट का पार्ट है, मीन्स यानी कि जहाँ पे समुंदर होता है। ओके अटलांटिक ओशियन है यहाँ पे तो, और ये जो एरिया है ये ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स है। ओके तो ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स में कौन सा एनिमल फाउंड होता है? रेप्टाइल्स एंड ग्रासलैंड एनिमल्स फाउंड होते हैं। ओके ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स में। देन नेक्स्ट इज ये पराना पुराग्वे बेसिन, ये जो है वहाँ पे ग्रासलैंड एनिमल्स फाउंड होते हैं। ओके देन नेक्स्ट इज ये अमेजॉन रिवर, हियर वी हैव सीन अमेजॉन रिवर बेसिन। ओके यहाँ पे एक्वेटिक एनिमल्स मीन्स जो तैरते जैसे लाइक डॉल्फिन, फिश, ये जो एनिमल्स है वो फाउंड होते हैं। देन नेक्स्ट इज ये गुयाना हाईलैंड, ये माउंटेन एरिया है, ये वाला जो एरिया है ये माउंटेन एरिया है। यहाँ पे वेरियस टाइप्स ऑफ अपेस रेप्टाइल्स ये फाउंड्स होते हैं। ओके और यहाँ पे आपको दिया है ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ये जो एरिया है ये ट्रॉपिकल, माउंटेन जो एरिया है ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ये इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, देन डिसिडियस फॉरेस्ट मीन्स कि जहाँ पे डिसिडियस फॉरेस्ट होता है मतलब वहाँ के बारिश कम होती है वहाँ पे। ओके देन ये टेम्परेचर जोन है, आपको टेम्परेचर फॉरेस्ट यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे रेप्टाइल्स एंड ग्रासलैंड एनिमल्स फाउंड्स होते हैं। ओके नेक्स्ट देखो जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। ओके ब्राज़ील वेजिटेशन, ब्राज़ील का वेजिटेशन देखो, इन अ ब्राज़ील रेनफॉल वेरियस ड्यू टू फिजियोग्राफी इन मोस्ट पार्ट ऑफ द इक्वेटोरियल रीजन। ब्राज़ील का ये जो ज़्यादातर जो पार्ट है फिजियोग्राफी एंड इसमें अपन ने देखे थे लोकेशन एंड एक्सटेंट में सबसे ज़्यादा ब्राज़ील का जो पार्ट है ये इक्वेटोरियल रीजन सबसे ज़्यादा है। इट रेन्स थ्रू आउट द ईयर, और वहाँ पे जो बारिश होती है वो थ्रू आउट द ईयर। एज वन मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर द नंबर ऑफ रेनी डेज एज वेल एज अमाउंट ऑफ रेनफॉल रिड्यूस। दिस अफेक्ट्स द लाइफ साइकिल ऑफ द वेजिटेशन टू। ओके तो ये यहाँ पे जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील ये इक्वेटोरियल रीजन में सबसे ज़्यादा
पार्ट आता है ब्राज़ील का, तो इसीलिए थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर में वहाँ पे बारिश होती है। एज मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर, अगर इक्वेटर के पास गए अपन, द नंबर ऑफ द रेनी डेज एज वेल एज अमाउंट ऑफ रेनफॉल रिड्यूस। तो अगर इक्वेटर के पास गए तो रेनफॉल क्या हो जाता है, रिड्यूस। दिस अफेक्ट ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द वेजिटेशन टू। ओके, नेक्स्ट देखो, एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरिया वेयर इट रेन्स थ्रू आउट द ईयर। जहाँ पे ब्राज़ील के जो एवरग्रीन फॉरेस्ट एरिया है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, इसीलिए वहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट फाउंड होते हैं उस एरिया में ब्राज़ील के। ओके, इन रीजन विच रिसीव रेनफॉल ओनली ड्यूरिंग कर्टन सीजन द डेंसिटी ऑफ द वेजिटेशन रिड्यूस। इन रीजन विच रिसीव रेनफॉल ओनली ड्यूरिंग द कर्टन सीजन, और जिस एरिया में जो रेनफॉल ओनली सीजन में क्या हो जाता है, ओनली बारिश आती है, तो वहाँ पे वेजिटेशन क्या हो जाता है, रिड्यूस होता है। इंस्टेड ऑफ द फॉरेस्ट वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रासेस, शॉर्ट श्रब, थॉर्नी वेजिटेशन एक्सेट्रा आर फाउंड। जहाँ पे बारिश कम आती है वहाँ पे क्या हो जाता है, कौन से टाइप्स के, जैसे ग्रास, शॉर्ट श्रब्स, थॉर्नी वेजिटेशन, ये फाउंड होते हैं। ओके, ब्राज़ील हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वेजिटेशन स्पेसीज इन द वर्ल्ड। ऐसे ब्राज़ील में ऐसे बहुत सारे लार्जेस्ट नंबर ऑफ वेजिटेशन स्पेसीज इन द वर्ल्ड। दिस इंक्लूड्स एवरीग्रीन वेजिटेशंस। यहाँ पे सबसे ज़्यादा एवरीग्रीन वेजिटेशन, एवरीग्रीन मीन्स कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है और जहाँ का पूरा टोटली फॉरेस्ट एवरीग्रीन होता है। मीन्स कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, बारिश होने की वजह से वहाँ पे सबसे ज़्यादा सनलाइट भी मिलता है और सबसे ज़्यादा बारिश भी होती है, इसीलिए वहाँ के जो फॉरेस्ट है, वहाँ के फॉरेस्ट की सबसे ज़्यादा मतलब ग्रोथ होती है। ओके, देन सेमी एवरीग्रीन मीन्स कि जैसे कर्टन सीजन में, ओनली सीजन में जो बारिश होती है, तो वहाँ पे कौन से फॉरेस्ट अवेलेबल होते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रासेस, शॉर्ट श्रब्स एंड थॉर्नी वेजिटेशन, ये फाउंड होते हैं सेमी एवरीग्रीन में। और एरिड मीन्स कि बहुत कम बारिश होती है, तो कम बारिश में जैसे कैक्टस जैसे, मतलब बहुत कम बारिश होती है, जैसे डेजर्ट एरिया बोले तो भी चलेगा, मीन्स एरिड ये जो है, तो वहाँ पे कैक्टस जैसे प्लांट्स वहाँ पे ग्रोथ होते हैं। ओके, एक्सेट्रा। वन फाइंड ट्रीज लाइक पव ब्राज़ील्स, रबर, माहोगनी, रोजवुड एंड अ वेराइटी ऑफ ऑर्चिड्स। तो यहाँ पे ये ब्राज़ील में ये फाउंड्स होते हैं, पव ब्राज़ील्स, रबर, मोहगनी, रोजवुड एंड द वेराइटीज ऑफ ऑर्चिड्स। ओके, तो क्यों फाउंड होते हैं, देखो, बिकॉज ऑफ द एवरीग्रीन फॉरेस्ट इन ब्राज़ील देयर इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट इज रिलीज इन द एनवायरमेंट। दिस हेल्प टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स। देयरफॉर these rainforests are rightly called the lungs of the world। मीन्स कि यू मस्ट नोविंग अबाउट द फोटोसिंथेसिस। ओके, फोटोसिंथेसिस के बारे में आपने पढ़ा है, इसके पहले भी साइंस में भी पढ़े हैं आप लोगों ने। ओके, तो फोटोसिंथेसिस में प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेके रिएक्शन करने के बाद ऑक्सीजन मिलता है। ओके, देयर इज अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन दैट इज रिलीज बिकॉज ऑफ एवरीग्रीन फॉरेस्ट। This oxygen very helpful for human being inhaling oxygen and exhaling carbon dioxide। ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, ऑक्सीजन इनहेलिंग ऑक्सीजन करते हैं एंड एक्सेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं, और यही जो प्रोसेस है ये बट प्लांट्स में उल्टा करते हैं, यही प्रोसेस। दिस एवरीग्रीन फॉरेस्ट कॉल्ड लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, इसीलिए उसको उस एरिया में, इस एरिया को लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द इंडियाज वेजिटेशन। ओके, थैंक यू।